मैं हूँ विशाल कुमार, आप देख रहे हैं नॉन विशाल। आपको हम स्वागत करते हैं। और ये है हमारी बाइक और मेरी गाड़ी 90% चार्ज है, जो कि हमें यहाँ से 27 किलोमीटर अभी जाना है। तो देखते हैं हम वहाँ से। अभी हम फ़िलहाल कच्ची दरगाह 6 लेन के पास खड़ा है। फिर यहाँ से हमको दीघा जाना है 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर के बाद फिर हम वहाँ से वापस फतुआ आएंगे, जो कि 32 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। चलिए हम आपको चल के दिखाते हैं कितना माइलेज एक 100% चार्ज में देती है। इसके बाद हम जेपी सेतु पे चढ़ेंगे, जो कि यहाँ से Go straight. जेपी सेतु। यह है जेपी सेतु, जो कि एकदम सीधे दीघा तक हमको ले जा सकती है। एकदम हम अभी आराम से चलेंगे इको मोड में, 30-40 की स्पीड में इको मोड। देखते हैं कितना परसेंट ख़त्म होता है। जेपी सेतु 20 किलोमीटर का है और 87% चार्ज मेरी बाइक स्कूटी है। देखते हैं कि दीघा तक पहुंचाने में कितना परसेंट चार्ज ख़त्म होती है। और हम आपको बताते चले कि ये जेपी सेतु है। चलिए हम थोड़ा बाइक शॉर्टकट में दिखाते चले। जेपी सेतु जैसे ही चढ़ेंगे, यहाँ पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है, जो कि चालान काटती है ऑनलाइन। 60 से एक्स्ट्रा ना चले, 60 से बेसी आने पे रेड सिग्नल है। अन्यथा ये 60 से ज़्यादा चलाने लायक रोड भी नहीं है, ताकि डूबे भी नहीं है और डबल गाड़ी स्पीड में चलती है। तो स्पीड को कंट्रोल करके चले, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। हेलमेट बाइक से अन्यथा पहन कर चले। ये है मेरी गाड़ी, जो कि 38 पर जा रही है किलोमीटर में। देखते हैं कितना दिखा रही है। 42 दिखा रही है, 38 नहीं, सही दिखा रही थी। बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं, पुलिस चालान काटेगी, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए हम आपको दिखाते चलेंगे। घाट के पास 4 किलोमीटर की जेपी सेतु पर चल रही है और दोबारा यहीं से आपको बाएं तरफ जाना होगा। कंगन घाट के पास से है। गाड़ी की स्पीड लगभग 30 से 35-40 जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, ताकि बैटरी लॉस ना हो। ये हम रुके हैं गाय घाट के पास। ये है गाय घाट, वो पुल गाय घाट दिख रही है। हाँ, तो हम जा रहे हैं दीघा गो डिजिट ऑफिस, जो कि मेरा आज से 3 महीना पहले बाइक चोरी हो गई थी, KTM ड्यूक 125। उसी का पेपर सबमिट करने हैं और लाइसेंस भी सबमिट करना है और ऑल पेपर कोर्ट से भी बनाया हुआ पेपर सबमिट करना है। चलिए हम देखते हैं, आपको जमा करके बताएंगे कि वो इंश्योरेंस मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच गए हैं गाय घाट के पास। यहीं से आपको कोर्ट जाना है, गाय घाट कोर्ट। यहीं से आपको लेफ्ट लेना होगा और सीधे पटना की ओर होते हैं। राइट वाला पुल हाजीपुर जाना होगा और NMCH और गाय घाट कोर्ट लेफ्ट। हाजीपुर पुल और बाएं गाय घाट और गाय घाट कोर्ट वही है। गाय घाट कोर्ट NMCH के साथ लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है, इधर जाती है गाय। ये है पटना के न्यू PMCH के पास अब पहुंच गए हैं।
आपको आराम दिखाएगा उधर से जाना। यहाँ से PMCH के लिए उतरना है और ये पटना न्यू PMCH, इस पर हेलीपैड की भी सुविधा है। फिलहाल हमको तो यहाँ नहीं जाना, फिलहाल हमको जाना है दीघा, जो कि सीधे पड़ती है। चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे। सीधे और जाने के लिए बाहर जाना है। हम देखते हैं कौन सा मैप सही रहेगा। In 200 meters, keep left at the fork. और गांधी मैदान यहाँ देखने Keep left at the fork. Out and take the first exit. जाना है दीघा से, क्योंकि सीधा पड़ रहा है। उधर से जगन्नाथ से चालू है, राजा बाजार से होते जाना पड़ेगा इधर से, और बहुत ज़्यादा जाम रहने के कारण हम लेट हो जाएंगे। इसीलिए हम निकल गए हैं दीघा से जाना है। इधर से मरीन ड्राइव आपको दिखाते हुए हम लोग को चलेंगे। In 1.9 kilometers, keep right at the fork onto JP Ganga Path. हम जा रहे हैं अपने घर, तो हम मरीन ड्राइव के पास हैं। और मरीन ड्राइव में रात में तो कुछ और मज़ा है, दिन में कुछ और लगता है देखने में। ये लगता है कि बंद पड़ा सब कब्रिस्तान की तरह है। यहाँ पर रात को मरीन ड्राइव चेक करता है और दिन के देखिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ दुकान है। हम आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने इंश्योरेंस के, और जमा हो गया और हमें फिर से एक स्टेटमेंट देना है। उसके बाद मेरा पेमेंट का प्रोसेस चालू होगा। चलिए ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। और हाँ, एक बात, हमारी गाड़ी रिटर्न आने टाइम 53% बैटरी 54% बच रहा है, जो कि फतवा जाते टाइम पता चलेगा। क्योंकि 30 और 30 60 62 किलोमीटर के आसपास, यानी टोटल 65 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी चलेगी। गाड़ी 90% या 95% चार्जिंग थी। देखते हैं कितना बचता है और कितना कटता है। अभी हम पहुंचे हैं गांधी मैदान के पास, जो कि गांधी मैदान ये है, वो रहा विश्वान भवन, वहीं पे गोल घर है और वहाँ पे गांधी मैदान है। अभी हम चलेंगे और गाड़ी को थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि 45-40 में चलता है गाड़ी, बहुत स्लो इको मोड। क्योंकि रेंज टेस्ट करना है तो 45 पे चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब इसको हम डालेंगे इको मोड में और गाड़ी को थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि 51% मेरा बैटरी है। मुझे फतवा जाना है यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास, तो देखते हैं निकाल कर कितना एवरेज मिला जुला के देती है। ये हम स्पोर्ट मोड में, इको मोड में डाल दिया है, राइड मोड, इको मोड से राइड मोड में डाल चुके हैं। तक चलती है राइड मोड में देखते हैं कितना तक खींचती है। 60 ही तक चलेंगे, क्योंकि इसमें स्पीड लिमिट 60 है इसका, इस रोड का। 60 में ही चलेंगे और देखेंगे बैटरी कितना % बचती है फतवा जाते जाते हैं। हो रहा PMCH, मेरे फ़ोन में अलर्ट का नोटिफिकेशन आ गया, हाई स्पीड नोटिफिकेशन।
कानून से चलना बहुत अच्छी बात है। हम इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिला और बोले कि सिग्नेचर करा के आना है। गार्जियन से जो मेरे ऑनर थे मम्मी, उनका सिग्नेचर कराना है। फिर हमको 1-2 दिन के बाद सबमिट करने जाना है। 60 में अच्छा लगभग स्पीड चलती है, लगभग गाड़ी नहीं गैस पर चलती है। 45 में थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। 60 एवरेज स्पीड है, 60 ही चलना चाहिए। इसमें जाम वगैरह तो उतना लगता नहीं है, तो निकल जाएंगे टाइम से। ज़्यादा समय लगती नहीं है गाड़ी चलाने में इस पर, लेकिन स्पीड को ध्यान रखा जाए। की रोड है तो क्लियर कराते चले जाए, स्पीड ना ध्यान दिया जाए, आपको भी नुकसान ना हो और किसी और को भी नुकसान ना हो। यहाँ से कृष्णा घाट का रास्ता है, नीचे भी जाना पड़ेगा आपको। इधर से आना के आपको बताते से चले हैं, फिर भी रिटर्न में बताते जा रहे हैं आपको। ये है भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण। गाय घाट से फिर इसको मूड में डाल देंगे इसको, क्योंकि हम लगभग गाड़ी को खींच लिए हैं। गांधी मैदान से हम गाय घाट पहुँचेंगे तो इसको मूड में इसको डाल देंगे राइट रूट से। गाय घाट पहुंच गए हैं। गाय घाट ये रही हमारी राइट मोड़। अब इसको हम डालेंगे इसको मोड़ में। अभी भी बैटरी 45% बचा है, बट ऐसे नहीं हम गाड़ी चलाते हैं और स्पीड टेस्ट करना है और बैटरी भी तो ध्यान देना है ना। इसको हम डाल दिया। अब यहाँ से गाड़ी में हम चलेंगे जहाँ से चले थे। देखेंगे कितना बैटरी वहाँ से जाने और आने में ख़त्म हुआ है। फाइनली हम जहाँ से चले थे वहाँ आ गए फतुआ कच्ची दरगाह 6 लेन के पास। और मेरी गाड़ी थी उस टाइम चार्ज 90% यहाँ से चले थे तो, और अभी फ़िलहाल 35% के आसपास है। तो गाड़ी थी 90% और 35% बच रही है, तो 45% ख़त्म हो चुकी है। और 45% में 3 दूना 60 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। तो गाड़ी लगभग 100 से ऊपर की एवरेज देती है एकदम में चार्ज करने के बाद। हालांकि क्लेम ये है कि 100 किलोमीटर ही चलता है। और ये देख लीजिए, हमने लाइव दिखा दिया आपको, 30 किलोमीटर के आसपास हम 60 किलोमीटर से चल चुके हैं। और 60 किलोमीटर में गाड़ी मात्र हमारी 45% ही बैटरी खपत की है। इको मोड में और राइड मोड में दोनों में हम चलाए थे। और हम अपने डेस्टिनेशन फतुआ की ओर जाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से चले थे तो 97 के आसपास बैटरी था। और देखते हैं वहाँ जाके कितना मेरा बैटरी बच रहा है। चलिए चलते हैं। पहले हेलमेट जरूरी है।
पहुंच जाएंगे हम कुछ देर में। यहाँ से वही लगभग 500 मीटर 1 किलो के आसपास में है।